अलग अलग तरीके का सब पानी पानी वाला सब कुछ दिख रहा है ना। तो मुझे ये चीज बताओ कि आप लोग बहुत सारी चीजें खाते हो, हाँ? क्या क्या खाते हो आप लोग? क्या क्या खाते हो? हाँ, रोटी और आटी, चावल, खिचड़ी और और कुछ खाते हो? उसके अलावा कुछ नहीं, रोटी और चावल के अलावा कुछ नहीं, और भी चीजें होगी। क्या क्या खाते हो? हाँ, एप्पल और कैरी। तो इन सबका स्वाद एक जैसा होता है क्या? नहीं। तो जिनका खट्टा होता है वो कौन कौन से, ऐसी कौन सी चीजें जो खट्टी खट्टी होती है? आम, नींबू, आंवला और ठीक है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खाने में मजा नहीं आता? क्यों? कड़वा होता है जो खाने में। और कौन सी कड़वी चीज है जो आप खाते हो? हाँ, नीम, नीम का कड़वा होता है ना। नींबू, नींबू कह रहे ना इस। और कुछ चीज होती है कड़वी होती है। क्या होता है बेकिंग सोडा? हाँ, कड़वा होता है। टेस्ट किया कभी? हाँ, तो कैसे पता कड़वा होता है? हाँ? किसने बेकिंग सोडा टेस्ट किया है? बेकिंग सोडा पता है ना क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताओ? कहाँ पे देखा है बेकिंग सोडा? घर पे देखा है, दुकान पे देखा है, कहाँ पे देखा है? दुकान में। किस काम आता है बेकिंग सोडा? पता है किस काम आता है? हाँ? कपड़े धोने के। वो अलग चीज है बेटा। हाँ, हाँ, खाने का सोडा कहते हैं, है ना। घर पे इस्तेमाल करते हैं खाने का सोडा, है ना। कभी साबुन चखा है? कपड़े धोने का पाउडर चखा है कभी? टेस्ट किया? कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसे टेस्ट किया? मुँह पे लगाते तो टेस्ट कर लेता हूँ। बढ़िया। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने पास बहुत सारी चीजें हैं जो या तो खट्टी होती है या कड़वी होती है ना, समझ गए। तो स्वाद में तो हमको ये पता चलता है। अब कुछ चीजों को हम छूकर देखें, है ना, तो आपको बताना है कि वो कैसी है ना। तो जैसे कुछ चीजें हैं मेरे पास, है ना, उनको आपको छूकर बताना, ठीक है। आप आ जाओ। जैसे ये है, इसको छूकर बताओ, उंगली पे ऐसे लेके बताओ इसको। अंगुली पे लेना बेटा, उंगली पे लो, अब यूं कर, ऐसे देख क्या है, करो, ऐसे करो। कैसा लग रहा है? दोनों उंगली कैसा लग रहा है ये? नहीं, इसको ऐसे करे तो कैसा लग यूं रहा है? चिकना खुरदरा कैसा लग रहा है तेरे को? हाँ, ठीक है, आप आओ। इसको टेस्ट यहाँ पे उंगली पे लगा के देखो। हाँ, चिकना लग रहा है, ठीक है। आप आओ, इसको लगाओ उंगली पे, कैसा लग रहा है? हाँ, नहीं, उंगली पे कैसा लग रहा है? उंगली पे चिकना लग रहा है? हाँ, चिकना लग रहा है? आप करके बताओ। चिकना लग रहा है। इसको लो, चिकना लग रहा है। हाँ हाँ, इसको उंगली से टच करो। हाँ, ऐसे देखो लगा के कैसा लग रहा है? तू बोले सबको चिकना लग रहा है? हाँ? तो कैसा लग रहा है? कुछ फीलिंग जैसे लग रहा हो बताओ। गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है। हाँ, इसको देख के बताओ, इसमें थोड़ी उंगली लगाओ। आप आओ बेटा।
पानी जैसा लग रहा है। ठीक है, आप लगाओ। पानी जैसा लग रहा है, गीला गीला लग रहा है ऐसे। थोड़ा लगाओ मुझे, आप लगाओ बेटा। इसके ऊपर लगाओ उंगली। कैसा लग रहा है? तो अभी जैसे आपने कुछ चीजों को छूकर देखा ना, तो क्या क्या आया कि या तो कुछ चीजें चिकनी लग रही है ना, कोई चीज चिकनी लग रही है हमको, फिसल रहा है। कुछ चीज ऐसी तो गीली गीली लग रही है ऐसे, है ना, चिकनी नहीं है, सिर्फ गीली गीली लग रही है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अपने आसपास जो चीजें हैं तो स्वाद में या तो कुछ चीजें खट्टी होती है या कुछ चीजें कड़वी होती है। दूसरे स्वाद भी होते हैं, नमकीन भी होता है ना, वो भी स्वाद होता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज हमने क्या देखी कि भाई जैसे मैंने किसी चीज को ऐसे छुआ तो मुझे ऐसा लगा कि या तो कुछ चीजें चिकनी लग रही है ना, या फिर कुछ चीजें मुझे सिर्फ गीली लग रही है ना। कोई ऐसी चीज बता सकते हो और जो आप छूते हो तो चिकनी लगती है आपको, जो आपके घर में हो, आपने कभी उसको छुआ हो? हाँ, भिंडी ऊपर से पकड़ते तब उसको खदरी होती है ना, खदरी होती है ना। ठीक है, टमाटर, टमाटर को बाहर से पकड़ोगे तो कैसा लगेगा? हाँ, गीला लगेगा, चिकना लगेगा थोड़ा, है ना, लगेगा चिकना वो थोड़ा। ठीक है, तो अब जैसे ये है, ये कैसा लग रहा है? इसको टच करो, खदरा लग रहा है। ये दीवार खदरी लग रही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि चीजों को जब हम छूते हैं तो या तो वो चिकनी होती है या खदरी होती है या गीली होती है। ठीक है, इस तरीके की होती है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि कोई चीज खट्टी है और कोई चीज कड़वी है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? सर, जो चीज खट्टी होती है उसमें अम्ल मिला होता है और जो चीज कड़वी होती है उसमें क्षार मिला होता है। जो चीजें खट्टी होती है उसमें क्या होता है? अम्ल। और जो चीजें कड़वी होती है उसमें क्या होता है? क्षार। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, हमको पढ़ाया गया, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब मेरा सवाल है, जीभ पे लगाओ, खट्टा है? हाँ, स्वाद बोलना क्या, स्वाद कैसा लग रहा है आप बताओगे सर को, सर ऐसा स्वाद लगा है ना, जैसा जैसा आपको लगा ऐसा बोलना। हाँ, जैसा आपको लग रहा है। हाँ, लगाओ, लगाना, अंगुली लगा के चेक करना है बस। आप चिंता मत करना, मैं आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं चखाऊंगा, है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है बेटा, सब घर की है, बस आपको चखना है एक बार। मनीष तुम्हें टेस्ट करना बेटा। हाँ? फीका लग रहा है? हाँ, जैसा भी टेस्ट लगे बताओ, है ना, थोड़ी थोड़ी सबको एक जैसा लगे। एक बार लगाओ अंगुली, अच्छे से लगाओ। हाँ, ऐसा शर्माना दो थोड़ी बार है। नहीं, एक ही बार बढ़िया लगाओ। कैसा लग रहा है? मीठा मीठा लग रहा है, लगाओ, हाँ, क्या? डूबते एकदम लगाओ उन पे। देखो सुनो, पूरी अंगुली डाल के फिर लगाओ नीचे से हाँ, ना। लगाओ, अच्छे से। और फिर याद भी रखो कैसा हुआ। मतलब उसी अंगुली को डबल लगाएंगे तो बच्चों में रहता है यार। हाँ, वो थोड़ा सा क्या लग रहा है? न्यूट्रल भी हो जाएगा और हाँ। एसिड बेस एक साथ हो तो अब मुझे बताओ, ये कोई टेस्ट करना चाहेगा? क्यों देख के क्यों डर रहे हो? सही में? तो इनका मुंह बिगड़ गया। हाँ? तो क्या अपन सभी चीजें चख के बता सकते हैं क्या सभी चीज चखी जा सकती है ना? तो अभी हमने कहा कि भाई जो चीजें खट्टी होती है उसमें अम्ल होता है, जो चीजें कड़वी होती है उसमें क्षार होता है ना। अब सभी चीजें जो खट्टी है उनको मैं चख तो सकता नहीं, क्या पता कोई केमिकल हो, है ना, भले वो अम्ल है। कोई मुझे कह दे कि ये अम्ल है, कैसे बताओगे? तो अगर आपने ये कह दिया कि इसको चख के बताएंगे, है ना, तो सारी चीजों को मैं चख नहीं सकता, है ना।
कुछ चीजें केमिकल भी होती है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब पता कैसे लगाए, है ना। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपके सामने 10-12 चीजें रखी है, अब मैं सबको नहीं चख सकता, ना सबको छू सकता हूँ, ठीक है। क्या पता इसमें से कोई केमिकल हो, अभी आप छू लो और आपका हाथ जल जाए, है ना, खुजली शुरू हो जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। घर में एसिड इस्तेमाल होता है, एसिड वो बाथरूम वगैरह में डालते हैं, क्या उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना, ठीक है। फिर कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज जो रियल में खट्टी है वो अम्ल ही है, या जो चीज कड़ी हुई है वो क्षार ही है? सर हम अम्ल और या क्षार इन दोनों में से कुछ भी लेकर लिटमस पत्र पर एक बूंद डालेंगे। अगर नीले लिटमस पत्र को उसने लाल बना दिया तो क्षार है, और लाल लिटमस पत्र को नीला बना दिया तो अम्ल है। ठीक है, चलो ये एक विधि बता रहे। और कोई तरीका? एक तो ये तरीका है कि भाई मैं अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करूँ, सामने वाली चीज अम्ल है कि क्षार है। सर वो खट्टा हो तो है। हाँ, वो तो स्वाद वाला हो ही गया। हाँ, और कोई चीज जिससे हम कर सकते हैं? पढ़ा हो, कहीं पे सुना हो, और हमने यहाँ पे किया भी था। हाँ सर। कौन सा था? एक और किया था हमने, याद हो तो? हाँ सर, नीले और लाल लिटमस पत्र का इन दोनों का रंग अगर नहीं बदले तो उदासीन है। चलो वो भी बात है, वो भी हम देख लेंगे, है ना, कि बदलता है कि नहीं बदलता, या क्या होता है, ठीक है। तो आप जैसे एक विधि बता रहे हैं मुझे, लिटमस पत्र के से हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। वेट वेट बैठ जा बेटा थोड़ी देर, है ना। तो अम्ल और क्षार की अपन पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने मैंने 2 तरीके के लिटमस पत्र रखे हैं, है ना। एक पेपर पे सारे नीले हैं, एक पेपर पे सब लाल है ना। तो हमें करना क्या है, सब लोग कोई भी एक है ना इसमें से ले लें, ठीक है। चलो तो मैं एक को मैं ही दे देता हूँ, पकड़ो। गिरा मत देना पैरों से ना बेटा। हाँ, बस, है ना, ये पकड़ो। एक लोग कप लो सब दे रहे जो जो कप आप लोगों के पास आ रहा है वो आपको रखना है, अपने पास रखना है, और अपना परीक्षण करना है आपको, ठीक है। और फिर देखना है, पकड़ ये आप है ना। तो आगे आकर आप लोग अपना परीक्षण करेंगे, है ना। ये आपके सामने लिटमस पत्र है, परीक्षण करके बताना है। अभी हमको नहीं पता कि हमारा वो कप में जो है वो अम्ल है कि क्षार है, वो तो आप लोग मुझे और हम सब टीचरों को बताओगे कि आप लोगों ने क्या ढूंढा उसमें, ठीक है, समझ गए। चलो, तो करने का तरीका भी पहले समझ लीजिए, है ना। जो भी बच्चा अपने कप में से, है ना, अपना जो विलियन है वो लेगा, ठीक है, उसके बाद इसको अच्छे से धोना है ना, पानी से ना अच्छे से 2-3 बार ऐसे पूरा इसको गिलास में धो के फिर दूसरे बच्चे को दो, है ना। क्योंकि नहीं धोगे तो क्या होगा कि अगर उसका कुछ लगा हुआ होगा अंदर, है ना, और उसका कुछ और होना होगा तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो वो भी चीज हो सकती है, तो वो चीज का हमको ध्यान रखना है ना। ये छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आपसे ही शुरू करते हैं, है ना। जिसको आगे आना थोड़ा आगे भी आ सकता है ना। तो आप अब बताओ मुझे क्या हुआ, क्या देखा आपने? अरे क्या देखा, कुछ बदलाव आया? क्या हुआ, जोर से बोला, जो देखा वो जो हो रहा है वो बोले, और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अपना अपने को बताना है, सबको मौका मिलेगा, ठीक है। जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है। कौन सा कलर का था, डालने पर कैसा हो गया ये बताना है। हाँ वो बताना। पहले कैसा था, ये कैसा था? जोर से बोलना बेटा। लाल, बहुत बढ़िया, है ना। कैसा हो गया, कैसे कलर कलर? कैसा हो गया वापस ये डालने पर? ये कौन सा कलर है? आसमानी है ना, ब्लू ना, ये इसके जैसा हो रहा है ना, ठीक है। तो लाल किसमें बदल गया? हाँ,
लाल कौन से कलर में बदल गया? आसमानी में, है ना, ब्लू में बदल गया। इस पे आपने डाला था, कुछ फर्क पड़ा क्या? हाँ, इस पे तो कुछ नहीं हुआ, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आपकी बात, ठीक है, आगे आना, थोड़ा आगे आ जाना अच्छे से, है ना। तो अपना अपना सब याद रखेंगे, ठीक है। आपको अपना याद रखना है कौन सा बदला था, ठीक है। मैं वापस पूछूंगा। किसी भी डाल दो। हाँ, चलो इसको धो दो। अब बताओ आपने क्या देखा? मैंने ये देखा कि नीला लिटमस पत्र लाल में बदल गया। नीला लिटमस पत्र लाल में बदल गया। अपना याद रखना, ठीक है, सब लोग याद रखेंगे, कोई ऐसा नहीं कि भूल जाए। क्यों सर, इनको हाथ में भी दे सकते हैं जिसका जो लिया, ताकि भूलेंगे नहीं। नहीं, हाथ में नहीं दे सकते, वही तो। अरे बेटा, इसके ऊपर गिरा, नीचे गिरा है, तुम दोनों के लिए। पहले अच्छे से साफ कर ये तो लो। काम में ले सो। क्या कुछ बदल रहा है बेटा? हाँ, देख लो ध्यान से, देखना, ध्यान से देखो, हाथ में पकड़ो उसको, पेपर को हाथ में लो, है ना। कुछ बदलाव लग रहा है इसमें? कुछ बदलाव लग रहा है? इसको देखो, हाँ, देखो देखो ध्यान से, देखना बेटा, आप देखो, पकड़ो इसको, पता लग जाएगा अभी। जहाँ पे जो आपने गिराया था कुछ कलर बदला, क्या हुआ? नीला लाल हो गया। याद रखना, ठीक है। मैं ये देखूंगा भाई कौन कितना याद रख पाता है ना, समझ गए? हाँ, 2 बार दो उसको, फिर आगे वाले को दो। ये भले पेपर इसके ऊपर रखो। ये नया पेपर, ये ना लिटमस से टुकड़े करके ना सर, लिटमस के ये आप है ना दूसरा नया वाला यूज करना वापिस। हाँ, कम कम डालो, 2-2 बूंद बस। अरे उसमें डाल के फिर धोना था, इतना सब ये केमिकल का हो जाएगा। चलो, क्या हुआ आपके? देखो किसमें बदला? ध्यान से देखो। वापस बोलो, इसमें कुछ हुआ नहीं? तो किसमें बदला हुआ है? नीला वाला किसमें बदल गया? लाल, ठीक है। चलो आप करो। दबा के लाओ, अच्छा, अच्छे से दबा दबा एक बार। हाँ, अब छोड़, दबा, छोड़ अब, छोड़। बस हाँ, अब लो। कुछ बदला? कौन सा बदला? नीले लिटमस पत्र को लाल बना दिया। इसमें डाल दिया, इसमें खाली करो, खाली करके फिर होगा। चलो अच्छे से धो के फिर आगे वाले को। हाँ, अब उनको दो। बहुत बढ़िया। हाँ, दूसरे वाले नया। नए वाले का कलर और भी ले आऊंगा। हाँ, इसको करके देखो, किस पे बदला? नीला लिटमस पत्र और लाल में बदल ठीक है, चलो उसको दो पहले अच्छे से। दो बेटा, एक बार हाँ, और करो। हाँ ठीक है, अब दे दो उसको। कुछ बदला? उस पर डालो। कुछ हुआ? आप देखो, अच्छे से देखो, कोई दिक्कत है ना? कुछ कलर बदल रहा है? हाँ, किस में बदल रहा है? क्या बदला कलर? वो पहले से आसमानी ही है, मतलब लाल हुआ वो नहीं हुआ? ये कुछ बदला? ये आसमानी हुआ क्या? हाँ, बाकी लोग भी बोल सकते हैं। नहीं हुआ ना? ठीक है, है ना? उसको बोलते हैं, वो जैसे हुआ ना जो है ना? ये वाला लाल वाला बदला था ना, आसमान जैसा होना चाहिए, है ना? मतलब आपके कुछ नहीं बदला, ठीक है, याद रखना। ठीक है बेटा, चलो आगे वाले को दो जल्दी से। अपना अपना रिजल्ट याद रखना सर। हाँ, रिजल्ट सब लोग याद रखेंगे, फिर मैं किसके क्या हुआ था, है ना। हाँ आराम से, हाँ बहुत वेरी गुड। उस पर गिराओ। कुछ बदला? हाँ, आपने इस पे गिराया, ये कुछ क्या बदल रहा है? लाल से कौन सा हो रहा? ये बदल रहा है, लाल से नीला हुआ। हाँ, उसमें कुछ बदला नहीं? बदला ना, याद रखना।
ठीक है, चलो आपकी बारी। वो लाल से साफ कर ना धो ले बेटा पहले, है ना। अच्छे से धो लो। तो पेट थोड़ा आगे खिसका दो। बहुत अच्छा, चलो। हाँ, गिरा दो इस कोई भी, लाल तो किसी को भी गिरा दो। कुछ बदला? कुछ बदला कलर? ये हाथ में गिरा, इसको देखो। लाल वाला नीला हो गया क्या? हाँ, हो रहा है नीला। हाँ, थोड़ा और डाल देते हैं। ये देखो हो गया, है ना, याद रखना। ठीक है, चलो आपकी बारी। इनको दो धोके। कुछ बदला? हाँ? चलो बहुत बढ़िया। नीले के ऊपर लगाओ। किसमें बदला? रंग कहाँ पे बदला? उंगली लगा के बताओ, कौन सा था आप? हाँ, पहले कौन सा था कलर वो? लाल। अब क्या हुआ? बहुत बढ़िया। दो इसको। हाँ, अब इनको दो। लो आपकी बारी। किसी एक लाल पे लगा दो। नीले वाले पे लगाओ। हाँ, नीले वाला ये ना बीच में खड़ा है। कुछ बदला? देखो ध्यान से, कहीं पर कलर बदल रहा है। अच्छे से देखो, आपने कहाँ पे गिराया था? वो एक और फुट आगे उसमें गिरा देंगे। ये बदल रहा है। हाँ, कौन सा हो रहा है? नीला हुआ। ठीक है, तो सबके अपने अंदर रिजल्ट याद है? चलो, तो ऐसे कौन है जिनके लाल लिटमस पत्र नीला हो? वो हाथ खड़े करो। जिनके लाल है वो नीला हो गया, तो वो हाथ खड़े करो। 1 2 3। लाल नीला हो, इससे मैंने कहा याद रखना, है ना। ठीक है, और ऐसे कौन है जिनके नीला लाल हो गया था? ठीक है, ऐसे कौन है जिनके कुछ भी नहीं हुआ? ऐसे भी हो सकता है ना। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि अलग अलग जब आप लोगों ने नीलों की बूंदे इनके ऊपर गिराई तो कुछ ना कुछ कलर में बदलाव है। एक कुछ ऐसा निकल के आया जिसमें कुछ नहीं हुआ, ना नीला लाल में बदला, ना लाल नीले में बदला। ठीक है, तो अब यहां से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है? परिभाषा क्या है? परिभाषा पढ़ी है हमने, है ना। अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, कौन सा लिटमस पत्र किसमें बदलेगा जब अम्ल होगा? लाल लिटमस पत्र नीले में बदलेगा। लाल लिटमस पत्र किसमें बदलेगा? नीले में। पक्का? हाँ, पक्का? हाँ, अपने जवाब पे गई तुम रहना, है ना। क्या पता मैं तो गलत भी बोल दूं, है ना। और कौन सा पत्र किसमें बदलेगा जब क्षार होगा? हाँ, लाल। एक सैंपल लेके देखते हैं। ठीक है, बदला हुआ? लाल लिटमस पत्र किसमें बदला? तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्यों? लाल को क्या बनाया इसमें? आपको बताते हैं ट्रिक, बताते हैं। अनीला, अ यानी अम्ल, नीले को लाल, अनीला। अम्ल नीले को क्या करता है? अनीला। अम्ल नीले को, बस ये ट्रिक इसलिए याद होना। ये सामने सर ने बता दिया। और अभी क्या कर रहा है? लाल को नीले में बदलता है। मतलब जो लाल को नीले में बदलता है वो क्या होते हैं? क्षार। क्या होते हैं? है ना। और ये जो मेरे हाथ में है ना, ये है साबुन का पानी। क्या है? साबुन का पानी। तो साबुन का पानी जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है? किसी ने बताया था, जो नहाते हुए उसके मुंह में चला गया था, कड़वा। कड़वा होता है। और हमने कड़वा किसको कहा था? क्षार को कहा था।
एक न एक बार तो सबने चखा ही होगा साबुन का स्वाद। हाँ सबने चखा है। अरे शैम्पू वगैरह होता लगाते हैं, मुंह पे लगाता ना, कि उससे स्वाद का पता लग जाता है। ये क्या है ना, सब देख के बता सकते हैं? टमाटर का टमाटर का पानी है ना? लाल में कुछ फर्क आ रहा है? नहीं फर्क आया? देखो, चलो, आया? तो इसका मतलब क्या है? ये वाला क्या है? अम्ल के सार है। अम्ल मतलब टमाटर में कोई ना कोई अम्ल होता है, इसलिए उसका खट्टापन होता है ना? समझ गए? अब आपके पास जो था वो कप दो आपका, इनके जो कप में था कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इनके पास सादा पानी था। आप अपने कप के नीचे अपने अपने सामान का नाम भी देख सकते हो, उससे भी थोड़ा पता लग जाएगा, है ना? आपके पास क्या था? सिरका। सिरका। सिरका देखा कभी? हाँ, चाउमीन मंचूरियन खाए है? हाँ, वो क्या आते हैं, वो क्या कहते हैं सर उसको? अचार में आता है वैसे भी। हाँ? अचार में भी आता है। अरे वो क्या कहते हैं? मोमोज। मोमोज नहीं, मंचूरियन ही कहते हैं। हाँ। मंचूरियन। कोई नहीं, मंचूरियन खाया? वो गोल गोल आता है, नहीं खाया? मंचूरियन, हाँ। सिरका देखा कभी? नहीं देखा था? घर पे जाकर पूछना कि सिरका क्या होता है, मम्मी को पूछना, है ना? खट्टा खट्टा टाइप का होता है, अचार में भी डालते हैं सिरका को, है ना? तो पूछना है, वो बताएगी, मम्मी बताएगी, है ना? सिरका अलग चीज होती है। आप सिरका को घर वाले हीरा कहते हैं, वो मत समझना, हीरा अलग चीज है। हलवा बनाते हैं ना, उसको लोकल भाषा में हीरा कहते हैं, और सिरका थोड़ी अलग चीज है। वो सीरा हीरा वो अलग है ना, उसको हाँ, उसको इसको मिलता है। ठीक है। चल, तो अभी हाँ एक काम करो, तो चार्ट के ऊपर एक पेपर पड़ा है ना? मैंने इस पे कुछ लाइनें खींची, दिख रही है लाइन? थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी ना, गीला है पेपर, है ना? थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, है ना? तो ये रुई है ना? ये रुई लेके एक एक लाइन के ऊपर आपको लगा दी, ठीक है? फिर हम देखते हैं क्या कलर बदलता है। चलो, कोई भी आ जाओ, कोई भी एक बच्चा लगाओ, एक लाइन पे लगाना, एक को। मन से आगू, हाँ, एक लाइन पे। यार एक लाइन पे ना, ऐसे दिख रही लाइन है, दिख रही है बेटा, उसी एक लाइन पे, हाँ, इसी पे लगाना है बस। लगाओ, लंबा सा लगा दे। फिर देखना क्या कलर बदलता है कि नहीं बदलता है। ठीक है, अब इसको दो, आगे वाले को दो, दूसरे को दे दो। बहुत बढ़िया। लड़की वाली दूसरा फॉयल चेंज करना है। थोड़ा कम, थोड़ा नीचे। कम थोड़ा नीचे हो जाए। दूसरी लाइन। बहुत बढ़िया, बस बहुत है। अभी अपने हाथ इनको में रखो, फॉल अपने हाथ में रख दो। इनको दो। इसमें पकड़ो, फॉल लेना है हाथ से ना, थोड़ा सा कम 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 कम। अगली लाइन पे ना, दबा के इसको धीरे धीरे। ठीक है, आगे वाले को दो, आप करो बेटा। एक ही रुई दे दो, एक लाइन और है। लगाओ, बहुत बढ़िया। तो कुछ समझ में आया? कहीं पे रंग बदल रहा है, कहाँ कहाँ बदल रहा है? उंगली लगाओ, कहाँ का रंग बदला? रंग कौन सा बदला है? हल्दी का रंग देखो और इसका रंग देखो, है ना? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और बाकी ये दो लाइन, ये तो जो हल्दी का रंग है वही रह गया, है ना? इसमें कुछ नहीं बदला। मतलब अगर हल्दी को भी किसी पदार्थ के साथ हम मिक्स करें, है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ रंग बदलता है। ठीक है, चलो तो एक बार हम इसको करके देखिए, है ना?
निम्बू आपके पास कौन सा है? ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये लगाया है, यहाँ पे ये लगाया है। चलो लगाओ, लोई से हल्दी लगाओ। इसमें लगाओ, इसी में लगा दो और थोड़ा अच्छे से लगाओ। ठीक है। चलो, तो देखा, इस कप का यहाँ पे लगाया था मैंने विलियम, इस कप का यहाँ पे लगाया। इस कप में क्या है? क्या है था आपके पास? नींबू। आपके पास क्या था? इनके पास है साबुन का पानी। क्या है? तो किसके साथ हल्दी ने अपना कलर बदला? साबुन के पानी के साथ कि नींबू के साथ? साबुन के पानी के साथ। साबुन के पानी के साथ। और साबुन का पानी कैसा है? अम्ल है कि क्षार है? क्षार है। मतलब अम्ल और क्षार का परीक्षण करना है तो हम हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझे? तो इस तरीके से हमें किसी भी पदार्थ का ये जांचना है कि वो अम्ल है कि क्षार है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सारे तरीके बताओ। पहला, लिटमस पत्र से भी कर सकते हो सकता है। दूसरा, और कोई दूसरा बताओ। एक तो लिटमस पत्र वाला कर दिया, और हल्दी वाला, और सबसे शुरुआत में क्या किया था? जब लिटमस पत्र कुछ नहीं था तब उदासीन नहीं, चेक टेस्ट किया, है ना, चखा था, उंगली पे लगा के देखा था, है ना। और जैसे ही देखो ये साबुन का पानी चिकना होता है ना, साबुन चिकना होता है, फिसलता है हाथ से, वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। जो आपके नींबू है वो सिंपल पानी जैसा होता है ना, उसमें और पानी मिक्स करें तो और पानी जैसा हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो क्षारीय प्रवृत्ति के पदार्थ होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और थोड़े चिकने भी होते हैं। ठीक है। तो ये 2-3 तरीके हैं अम्ल और क्षार के परीक्षण, है ना। तो इस तरीके से हम परीक्षण कर सकते हैं। आपको घर पे भी कैसे कभी परीक्षण करना हो तो अपने पास लिटमस पत्र ना हो, है ना, और आपको पता लगाना हो कोई चीज क्षारीय है कि अम्लीय, तो कैसे पता लगाएंगे? अपने पास हल्दी है घर पे, है ना, उससे पता लगा सकते हो। ठीक है। कोई सब्जी भी हो, कोई और चीज हो, है ना, दूध की भी जान सकते हो आप, है ना। तो इस तरीके से अम्ल और क्षार को किस तरीके से जांचना है वो हम ये तरीके सारे कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क भी यही है ना, कि घर पे कुछ और चीजें जो यहाँ पे जांची है उसके अलावा भी कुछ और चीजें, है ना, जो आपके घर की रसोई में हो या आसपास हो, है ना, वो पता लगा के आना कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है ना। ये आप लोगों का होमवर्क भी रहेगा, उनको कॉपी में लिख के लाना, है ना, कि भाई हमने ये चीजें परीक्षण की गई, है ना, और उससे हमको पता लगा कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। ठीक है। तो ये था अपने, धन्यवाद सभी को। तो अभी पता चल जाएगा, है ना, कैसे अम्लीय और क्षारीयता का पता लगाते हैं, है ना। ये खुद से भी करके देखा हमने, है ना। तो अब तो नहीं भूलेंगे हम। और सर ने वो ट्रिक भी बताई थी अभी, कैसे याद रखना है? अनीला, 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 अम्ल, नीले को क्या करता है? लाल। अनिल से तो याद रख ही सकते अनिल हो। ले जाएगा भाई, अनिल ले दो। अम्ल, नीले को क्या कर रहा है? लाल। लाल। अनीला। वेरी गुड।